एक्शन के बाद शोपियां पुलिस की अपील है। सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस ने अपील की है कि धमाके के बाद असंवेदनशील पोस्ट आ रहे हैं। पोस्ट राष्ट्र विरोधी और असंवेदनशील पोस्ट शेयर करने पर अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीमा पार के अकाउंट से संपर्क बिल्कुल ना करें। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां से ये बड़ी खबर। एक्शन के बाद शोपियां पुलिस ने अब अपील की है कि सोशल मीडिया पोस्ट पर एक्शन लिया जाएगा अगर ये किसी भी तरीके से असंवेदनशील या राष्ट्र विरोधी हुई। पोस्ट शेयर करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीमा पार के अकाउंट से किसी भी तरीके का संपर्क बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी न्यूज संवाददाता खालिद हुसैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है खालिद कि इस तरीके की अफवाहें, गलत खबर जो है वो लड़ाई को, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करती है और इसीलिए शोपियां पुलिस अब ये बड़ा कदम उठाने के लिए दिखाई दे रही है, बड़ा कदम उठाती हुई। बिल्कुल, केवल शोपियां पुलिस ही नहीं बल्कि बारामूला पुलिस ने भी ये एडवाइजरी जारी की है कि इस तरह के जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हो या फिर जो एंटी नेशनल तत्व जो अफवाहें फैलाना चाहते हैं, उन चीज़ों को परहेज़ करने के लिए सोशल मीडिया जो पेज आजकल लोग चला रहे हैं या फिर दूसरी वेबसाइट्स पे अपने जो है न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने बनाया है, उस पर वो उन्हीं तत्वों को, उन्हीं खबरों को जो है लगाए जो वेरीफाइड हो। अनवेरीफाइड रूमर्स, ये इस तरह की खबरें जो है एक तो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करती है और दूसरा जो देश के दुश्मन लोग हैं उनको मजबूत करती है। तो इसी को देखते हुए साफ लफ्ज़ों में कहा गया है, बारामूला पुलिस और शोपियां पुलिस ने एडवाइजरी फिलहाल जारी की है और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट से ये जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा। बिल्कुल, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, ये पूरे भारत में लागू है। अगर कोई भी ऐसी असंवेदनशील पोस्ट या राष्ट्र विरोधी पोस्ट किसी ने भी पोस्ट की तो जाहिर सी बात है उस पर एक्शन होगा। दिल्ली ब्लास्ट की परतें जैसे जैसे खुलती जा रही हैं, उसमें आतंकवादियों के बड़े नेटवर्क और खौफनाक प्लान्स का खुलासा भी हो रहा है। आतंकवादियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश भी था और यही संदिग्ध आतंकी शाहीन आतंक का कमांड सेंटर तैयार कर रही थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके कमांड सेंटर पर ही, जिसे कहा जाए कि हंटर चला दिया। तभी तो शाहीन के आतंकी नेटवर्क का जाल बिछ पाता उससे पहले ही योगी के ब्रह्मोस ने उसके सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। आतंकी शाहीन को उनके कमांडर की तरफ से यूपी में अपने कमांड सेंटर तैयार करने का टारगेट दिया गया था, जिसमें आतंकियों को रिक्रूट किया जा सके। शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में इसके लिए जगह खोज रही थी, ऐसी जगह जो शहर से थोड़ा दूर हो, वहाँ लोगों की ज्यादा एक्टिविटी ना हो और रिक्रूटमेंट आसानी से हो सके। शाहीन को जैश ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाने की जिम्मेदारी भी दी थी। जैश के इस मिशन के लिए बकायदा शाहीन को टेरर फंडिंग भी हुई थी। शाहीन एक बड़े कमांड सेंटर के लिए जगह तलाश रही थी। आतंकी शाहीन इस सेंटर में आतंकियों को तैयार करने का प्लान बना रही थी और साथ ही बाहर इसे दूसरी संस्था के नाम से प्रसारित करने की योजना थी। इसके लिए कुछ संस्थाओं से शाहीन ने संपर्क भी किया था। ट्रेनिंग सेंटर के बाहरी हिस्से में ही मेडिकल स्टोर खोलने का प्लान था और मुस्लिम बच्चियों के लिए छोटे स्कूल की प्लानिंग थी। बाकी हिस्से में ट्रेनिंग करने वाली लड़कियों के लिए हॉस्टल तैयार होना था। ये लड़कियां शिफ्ट के आधार पर मेडिकल शॉप में काम करती, स्कूल में बच्चियों को पढ़ाती और शिफ्ट के बाद आतंकी ट्रेनिंग में हिस्सा लेती। लेकिन जैश और शाहीन के इस खौफनाक प्लान पर योगी फोर्स ने पानी फेर। आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एजेंसियां जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट की तफ्तीश में अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं, आतंकवादियों के पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है। जैश ए मोहम्मद ने डॉक्टर शाहीन को भारत में शोबाए दावत प्लान करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद जैश के जमात उल मोमिनात की भारत में चीफ कमांडर है। जैश के शोबाए दावत प्लान को भारत में एक्टिव करने के लिए शाहीन काम पर लग चुकी थी। इसके जरिए महिला आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें समझाया जाता था कि जन्नत जाने के लिए भारत के खिलाफ जिहाद करना जरूरी है। इसके लिए आतंकी शाहीन जैश की दौरा अयात उल निसा की भी ट्रेनिंग ले चुकी है। शाहीन का मकसद भारत में ज्यादा से ज्यादा टीम लीडर तैयार करने का था, जिनके जरिए मुस्लिम महिलाओं को जैश ए मोहम्मद से जोड़ा जा सके। जैश की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात से जुड़ने के लिए शाहीन ने ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी। जिन महिलाओं के पुरुष आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्हें इससे जोड़ना था। महिलाओं को आतंकी मसूद अजहर की किताब देने का भी प्लान था। शाहीन इसके लिए आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को टारगेट करती थी और उन महिलाओं को ट्रेनिंग के जरिए सुसाइड बॉम्बर बनाने की प्लानिंग थी। इस पूरे प्लान में शाहीन अपने नीचे तमाम डॉक्टरों और नर्सेस का नेटवर्क तैयार कर रही थी। आपको बता दें कि जैश के महिला विंग जमात उल मोमिनात का नेतृत्व मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करती है।
वहीं मसूद का भाई तलहा अल सैफ भी शाहीन के संपर्क में था, लेकिन अब शाहीन का पूरा प्लान एक्सपोज हो चुका है और उसके मंसूबों पर पानी फिर चुका है। और इतना ही नहीं, ये आतंकवादी डॉक्टर शाहीन टेरर मॉड्यूल की हर एक जानकारी सीमा पार बैठे अपने आकाओं तक पहुंचाती थी। चैट बॉक्स के जरिए डॉक्टर शाहीन के मैसेज का खुलासा हुआ है और इसके लिए बाकायदा शाहीन ने कोडवर्ड्स तैयार किए हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हीं कोडवर्ड्स को अब डिकोड किया है।